पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली अपने सोल पावर में मतलब एम्परर लेवल के पीक पर पहुंच जाता है और ये आराम से दो जुआनलिंग फैमिली के बंदों को मार गिराता है जो 7 स्टार डाउडी के लेट स्टेज में थे। अब आगे तो वीडियो कितना लंबा होगा मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि अभी मैं रात में 8 बजे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोशिश रहेगी कि 15 मिनट का वीडियो कम से कम हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। जियान को समझ में नहीं आता ये इतना पावरफुल अटैक कैसे कर सकता है। बाद में ये रियलाइज करता है कि इसका सोल पावर बढ़ने के कारण इसके अटैक भी जो थे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए थे और लीदल भी। अभी तक तो जियान अपना पावर ऑफ लाइफ यूज ही नहीं करता था, क्योंकि इसके हिसाब से इसका होली फ्लेम और एम्परर जो लेवल है यानी कि डाउडी पावर वही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसको अभी तक यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ये इंजर्ड मैन हैरान था, क्योंकि जियान 7 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल पर होकर के इन दो बंदों को मार दिया और इसने जैसे इनको गरियाया था ये समझ गया था कि जियान का इनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा। अब ये बंदा इससे जियान का नाम पूछता है। जियान इसको नाम बताता है, मेरा नाम जाओ यान है। ये बंदा कहता है क्या तुम वही जियान हो जिसने 1000 साल पुराना रिकॉर्ड कल्टीवेशन केव का तोड़ा है और तुमने वो हेवन शिफ्टिंग रूलर टेक्निक भी मास्टर कर लिया। सामने गिरा बंदा भी हेवन टेम्पल का ही था, यानी फेंगजियान पवेलियन का। इस बंदे का नाम डुआन यू होता है और जो 7 लोग थे जो हेवनली पैलेस के उनमें ये सबसे कमजोर था। जियान ने भी इन 7 लोगों का नाम पहले ही सुन रखा था। अब जियान इनसे कहता है आपको तो मैंने सुना था कि मेरे मास्टर ने बताया आप लोग घोस्ट वर्ल्ड का सील को गार्ड करने आए थे। तभी डुआन यू बताता है कि जब हम यहाँ पर आए तो हमें एक सीक्रेट पता चला जुआनलिंग रॉयल फैमिली का, कि जुआनलिंग रॉयल फैमिली और घोस्ट रियल्म वाले एक दूसरे से काफी अच्छे रिलेशन में है। अब डुआन यू कहता है क्योंकि हमारे भाई भी इस समय डेंजर में है तो तुम मुझे सेक्ट पर लेकर चलो, यानी फेंगजियान पवेलियन, वहां पर हम लोगों से हेल्प मांगेंगे। जियान कहता है नहीं हम जा सकते हैं, अब वो बंदे कहाँ पर हैं, हमें ले चलिए। डुआन यू कहता है अरे वो 8 स्टार डाउडी का बंदा है, हमारे भाई लोग भी उससे फाइट नहीं कर पाएंगे। पर जियान कहता है इम्पॉसिबल नहीं, मुझे ले चलिए। इस सील के पास काफी घोषली ऑरा है रास्ते में, डुआन यू बताता है। जियान इनसे पूछता है वहां पर कितने लोग हैं। 2 बंदे थे 8 स्टार डाउडी के, और हेवन टेम्पल के जो एल्डेस्ट ब्रदर थे उन्होंने तो एक मतलब 8 स्टार डाउडी के बंदे को इंजर्ड भी कर दिया है, पर इसके सीनियर ब्रदर भी काफी ज्यादा इंजर्ड है, ऐसा डुआन यू बताता है। इधर काफी दूर मतलब एक घोस्ट टाइप का वेल दिखाया जाता है, यहाँ पर 6 लोग मानो किसी चीज को गार्ड कर रहे हो, पर ये लोग भी काफी ज्यादा इंजर्ड रहते हैं। यहाँ पर थर्ड प्रिंस जुआनमू होता है और कहते हैं इन 7 लोगों को हमें मारना पड़ेगा, नहीं तो अगर फेंगजियान को पता चल गया फेंगजियान पवेलियन वालों को तो हमारा हाल बुरा हो सकता है। जुआनमू को आज भी याद था यिन टोंग के बारे में, यानी कि फेंटियान के अडेप्टेड सन के बारे में। एक प्रकार के जीनियस थे वो। जुआनलिंग रॉयल फैमिली वालों ने अपना पूरा पावर यूज कर दिया था यिन टोंग को लास्ट टाइम एलिमिनेट करने में। जुआनमू को एक बंदा मतलब अश्योर कर रहा होता, एक ही बंदा तो भागा है, हम उसे भी पकड़ लेंगे। जुआनमू के साथ एक तो वुल्फ गैंग के कैप्टन होते हैं, सेकंड कैप्टन, और यही दोनों बंदों का स्ट्रेंथ जो होता है 8 स्टार डाउडी के अर्ली स्टेज में होता है। हेवन टेम्पल के फिलहाल यहाँ पर 6 लोग थे और इनमें एक वुमेन थी जो काफी ज्यादा इनको देखकर चिढ़ रही थी। एल्डर झूलाओ के पावरफुल फॉर्मेशन के कारण ही अभी ये लोग जिंदा थे। जुआनमू स्माइल करता, ये जो लड़की थी काफी सुंदर थी, इनका नाम लुआन यू था और इनका स्ट्रेंथ भी 7 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज में होता है। इस दौरान जुआनमू और 6 टेम्पल ऑफ हेवेंस के लोग जो थे उनके बीच में थोड़ा बहुत बहस चल रहा था। जुआनमू बेसिकली इस सील को ब्रेक करके घोस्ट वर्ल्ड में एंटर करना चाहता था, पर टेम्पल हॉल के 6 लोग इस समय इसको ब्लॉक करके रखे थे। और ये कमाल था इस फॉर्मेशन का जो एल्डर झूलाओ ने इन लोगों को दिया था। अब जुआनमू भी एक ब्लैक स्क्रॉल निकालता है, इसमें काफी ज्यादा घोस्टली ऑरा थी। अगर ये इस सील पर इसको फेंक दिया तो मतलब यहाँ पर तुरंत ही सील ब्रेक कर जाएगा और घोस्ट वर्ल्ड पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, और इसके नीचे ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट था घोस्ट वर्ल्ड का। अब सभी लोग चिंतित थे, क्या इनका 7वां भाई आएगा किसी की हेल्प लेकर के, फेंगजियान पवेलियन के लोगों को लेकर के, नहीं तो यहाँ पर सील कभी भी टूट सकता था। सबसे बड़े जो एल्डेस्ट ब्रदर है इनका नाम मू टियान यून होता है। ये बोलते हैं अब तो हमारी पूरी उम्मीदें डुआन यू पर ही है। जुआन मू इन सभी पर अटैक कर देता है और कहता है मू टियान यू अब तुम्हारा मरना तुम लोगों का पक्का है। तभी दूर से डुआन यू जियान को लेकर आ जाता है और इनको दिखाता है कि ये सभी 6 लोग मेरे भाई हैं। अब यहाँ पर जियान चुपचाप से दूर से इन लोगों को ऑब्जर्व करने लगता है। यहाँ पर एक बंदा 8 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल पर था और कुछ लोग 7 स्टार डाउडी के आसपास के लोग थे। अब जियान डुआन यू से कहता है मैं एक टेक्निक यूज करूंगा, यानी अटैक करूंगा और तुम अपने 6 भाई लोग को लेकर निकल जाना। मेरे पास तरीका है, मैं इन लोगों से बचकर आराम से आ सकता हूँ। पर डुआन यू कहता है तुम फेंगजियान पवेलियन की ही हो, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। जियान कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखो, वैसे भी तुम लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो। अब डुआन यू जियान की बात मान जाता है। अब ये 6 लोग अपने मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने फुल पावर से अटैक करने को भी। पर मू टियान यू अपने बाकी लोगों को भेजना चाहते थे और ये अपनी जान की कुर्बानी देना चाहते थे। पर जुआनमू कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम में से कोई नहीं बचकर भागेगा। इन लोग अब जब जो फॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर रहा था जुआनमू की जो टीम थी इसे तोड़ देती है और मू टियान यू खून की उल्टी करने लगते हैं। जुआनमू आदेश देता है और वुल्फ गैंग के जो कैप्टन रहते हैं 8 स्टार डाउडी वाले तुरंत इन 6 लोगों को कैप्चर करने जाते हैं और एक पावरफुल अटैक के साथ, और बाकी लोग जुआनमू को गार्ड कर रहे थे।
जुआनमू के हाथ में अभी भी वो स्क्रॉल था जिससे वो सील को ब्रेक करने वाला था। वुल्फ गैंग का कैप्टन जो रहता है पावरफुल अटैक करता है इन 6 लोगों पर अपने पाम से। अगर ये लोग अपने पीक में होते तो शायद इस अटैक को रेजिस्ट भी कर पाते, पर फिलहाल ये लोग काफी ज्यादा इंजर्ड थे। इस सीन को देख करके मोटियानियो अपने बगल में 5 लोगों को काफी दूर फेंक देते हैं और इस अटैक के सामने आ जाते हैं। पर तभी ये लोग 5 लोग पीछे जाने के बजाय आगे आए तो कहते हैं हमारे फेंगजियान पवेलियन ने ऐसा कभी नहीं सिखाया है कि हम मौत से दूर भाग जाएं। तभी मोटियानियो स्माइल करते हैं और बेसिकली ये अपने को एक्सप्लोर करने जा रहे थे। इस सीन को देख करके वुल्फ गैंग वगैरह की टीम भी थोड़ा पीछे हटने लगती है। मोटियानियो की बॉडी अभी बर्न होना शुरू ही हुई थी, तभी एक जेंटल फोर्स से इनको चारों ओर से घेर लिया जाता है और एक बंदा कहता है सीनियर ब्रदर बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। और जियान अपने एंशियन जुआन रूलर से जो वुल्फ गैंग का पाम अटैक था उसको तुरंत ही डिसॉल्व कर देता है। मोटियानी उनकी नजर डू युआन पर तो जाती है, डुआन पर, और बगल में जियान पर भी जाती है और जियान से पूछता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, मतलब तुम कौन हो। और डू युआन को ये कहता है तुम्हें तो मैंने भागने के लिए कहा था। डुआन यू तुरंत ही कहता है सीनियर ब्रदर ये बंदा भी हमारे फेंगजियान पवेलियन का है और इसने मुझे अभी बचाया है। इस समय जुआनमू से लेकर सभी लोग यहाँ पर शॉक्ड थे। तो गाइस जुआनमू आपको याद रखना है कि थर्ड प्रिंस है। सभी लोग सरप्राइज थे क्योंकि डुआन यू के पीछे जो 2 लोग थे वो 7 स्टार डाउडी के लेट स्टेज के थे और जियान ने इसको बचाया, मतलब वो दोनों मारे गए होंगे। डुआन यू ने इसका नाम बदला, इसका नाम जियान है और ये ह्यूमन हॉल का है। मोटियानियन भी जानते थे जियान के बारे में। ये कहते ये लड़का तो काफी टैलेंटेड है, ये हमारे प्रीवियस सीनियर यिन टोंग के जैसा टैलेंटेड है। अगर ये मारा गया तो हमारे फेंगटियान पवेलियन के लिए काफी लॉस हो सकता है, तुम इसे कैसे यहाँ पर लेकर आ सकते हो। इधर जुआनमू का जो फेस था काफी ज्यादा अगली था। जुआनमू जियान को पहले से जानता था क्योंकि पास्ट में ऑक्शन हाउस में जियान की से एक बार फाइट भी थोड़ी बहुत हुई थी। जियान स्माइल करता और कहता अच्छा तो 8 स्टार डाउडी का बंदा और 7 स्टार डाउडी के कुछ बंदे, अच्छी बात है। कि सभी लोग जियान की तरफ बढ़ने लगते तभी जियान अपने नी गोंग वान से कोर इंक्रिप्शन को कंडेंस करता और एक फॉर्मेशन बना देता है। ये था जायंट एरे ऑफ फेरी सिल्क एंड फाइन्स। जुआनमू हैरान था, ये तो एक फॉर्मेशन है। वुल्फ गैंग का कैप्टन स्माइल करता और कहता है मैं तुम्हारे फॉर्मेशन को आराम से तोड़ दूंगा, 1 मिनट का काम है। जियान हंसता है। पहले तो जियान अपना एम्परर फ्लेम यूज कर रहा था पर ये तुरंत इसको अपने होली फ्लेम पावर से रिप्लेस कर देता है। होली फ्लेम को प्रकट होती सभी लोग देखकर दंग थे। जियान तुरंत अपने एंशिएंट जुआन रूलर से जुआनमू पर अटैक करने जाता है। तभी एक बंदा कहता है अगर तुम्हें प्रिंस को मारना है तो पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। इसके सामने फिलहाल 3 लोग थे 7 स्टार डाउडी के पीक के बंदे। जियान के फॉर्मेशन में से कई तरह के पेड़ वगैरह, मतलब कुछ लताएं निकलती हैं, स्टेम्स, और इन तीनों बंदों को बांध देती है थोड़ी देर के लिए। जियान जैसे जुआनमू पर अटैक करता है, जुआनमू कहता है तुमने लगता है मुझे काफी कम में आंक लिया। जुआनमू के हाथ में स्क्रॉल था और ये स्क्रॉल को खोल देता है। इसमें से काफी भयंकर घोंसली और बाहर आने लगती है और कई सारे सोल वगैरह निकल के जियान के अटैक से टकराने लगते हैं। यह अटैक काफी पावरफुल था। मोटियानियन कहता है अगर हम आगे नहीं आएंगे तो जियान मारा भी जा सकता है या अच्छा खासा इंजर्ड हो सकता है। मोटियानियन अपने अंदर का जो इंजरी था उसको सप्रेस करके आगे आना चाहता था पर जियान तभी इनको सभी को मना कर देता और कहता है आप लोग शांति से बस बैटल को देखो। फिर भी मोटियानियन जियान को सावधान करती है, यह अटैक काफी पावरफुल है, अगर तुम इससे हिट हुए तो तुम्हारा सोल अच्छा खासा डैमेज हो जाएगा और ये घोस्ट वर्ल्ड का अटैक है। सोल पावर अटैक। जियान तुरंत ही अपने सोल स्टोन को मानो एक्टिवेट करता है और इधर सोल ईटर भी काफी लालची हो चुका था पहले ही, क्योंकि घोंसली ऑरा और सोल ईटर एक्टिवेट ना हो ही नहीं सकता और जियान इसके अटैक को कंप्लीटली नलीफाई कर देता है। सभी लोग हैरान थे क्योंकि ये जो स्क्रॉल था ये आराम से 8 स्टार डाउडी के बंदे को भी मार सकता था, पर जुआनमू पीछे हट जाता और इसके सामने 8 स्टार डाउडी के बंदे आ जाते हैं। वुल्फ कैप्टन जो 8 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल पर रहता है जियान से कहता है तुम्हारा नाम जियान है ना, काफी स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं तुम फेंगजियान पवेलियन में। वुल्फ कैप्टन ने एक पावरफुल स्पीयर अटैक किया था पर जियान इसे ब्लॉक कर देता है। इस दौरान इसके मतलब चेहरे से खून भी आने लगते हैं वुल्फ गैंग के कैप्टन के। वुल्फ हेड कहता है सब पीछे हट जाओ, इसे मैं अकेले मारूंगा। ये बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जियान को इस बंदे के सामने सौंप करके जुआनमू आगे जाने लगता है ताकि ये घोस्ट वर्ल्ड के सील को ब्रेक कर पाए, पर मोटियानियो वगैरह तैयार थे मरने के लिए भी, फिर भी ये इस सील को नहीं खोलने देना चाहते थे। जुआनमू आगे बढ़ता है पर इसके पैर के सामने एक भारी चीज आकर गिरता है और ये कोई और नहीं बल्कि वुल्फ कैप्टन का बॉडी था। ये वुल्फ हेड जो थे इन सभी लोगों में स्ट्रॉन्गेस्ट थे और जियान ने उनको आराम से गिरा दिया था। जुआनमू का चेहरा इस समय पूरी तरह से उतर चुका था। जियान कहता है मुझे लगा था 8 स्टार डाउडी के लोग स्ट्रांग होते होंगे पर मुझे नहीं पता था ये इतने वीक होते हैं। इधर मोटियानियन वगैरह भी हैरान थे, जियान इतना आसानी से कैसे मार सकता है, ये तो 7 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल पर है। जियान ने इनको तो अपने येलो डिवाइन एंगर से मारा था। जियान को लगा नहीं था इसका सोल पावर इतना स्ट्रांग हो गया कि येलो डिवाइन एंगर आराम से एक बंदे को मार सकती है, क्योंकि वुल्फ गैंग के जो लीडर थे उनको अंदाजा भी नहीं था कि जियान सोल अटैक करेगा, इसलिए आराम से मारे गए थे। अब कई सारे 7 स्टार डाउडी के वॉरियर जियान के सामने आ जाते हैं। ये सभी लोग जियान पर अटैक कर रहे थे। जियान अपने होली फ्लेम पावर से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। जुआनमू भी समझ जाता है अगर ये यहाँ पर रुका तो ये मारा जाएगा। जुआनमू को भागते देखकर यहाँ पर कुछ लोग बच जाते हैं इसके टीम के और जियान कहता है तुम्हारा लीडर तो तुम्हें ही छोड़कर भाग रहा है, और ये लोग भी यहाँ से चले जाते हैं और जुआनलिंग रॉयल फैमिली को छोड़ देते हैं। जियान भी इन लोगों को कुछ नहीं करता है।
इस समय मू टियानयुन जियान को थैंक यू बोलता है। तभी जियान कहता है सभी लोग भाग जाएं, पर जुआन मू को तो मैं आज मार के रहूंगा। जियान ने वैसे भी यहाँ पर फॉर्मेशन सेट कर दिया था। ये स्माइल करता है और यहाँ से तुरंत ही आगे बढ़ने लगता है। जुआन मू भागते भागते कहते हैं अगली बार मैं जब फादर से मिलूंगा तो एक पावरफुल इंसान लेकर आऊंगा और जियान मैं तुम्हें मार के रहूंगा। इनके साथ में एक और बंदा था वुल्फ ड्रैगन फेस। इसे मू टियानयुन ने काफी ज्यादा घायल किया था और ये भी 8 स्टार डाउडी का ही बंदा था। इसको मालूम था अगर जियान आया तो ये भी मारा जाएगा। ये दोनों काफी तेजी से भाग रहे थे, तभी सामने एक फ्लेम फिगर प्रकट हो जाता है और इन दोनों को ब्लॉक कर देता है। और वैसे भी जुआनमू का जो स्ट्रेंथ था 6 स्टार डाउडी के अर्ली स्टेज में ही था। जियान एक डैजलिंग फ्लेम को अपने फिंगर पर कंडेंस करता है। ये 100 फीट का साइज का होता है। जुआनमू की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है और ये अटैक जुआनमू को फाइनली हिट करता है। जुआनमू खून की उल्टी करने लगता है और ये आसमान में था फिलहाल और नीचे काफी तेजी से गिरने लगता है, मानो ये अब मर गया हो। वुल्फ ड्रैगन चिल्लाते रह जाता है पर जुआनमू मूव नहीं करता है। अब ये शायद मर चुका था। यहाँ पर जो भी 7 स्टार डाउडी के बंदे थे ये भी जियान को छूते भी नहीं, क्योंकि उनको मालूम था जियान इनको आराम से मार देगा। पर जियान फिर भी एंसेंट जुआन से इस पर एक और अटैक करता है ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये बंदा मारा गया है। वुल्फ ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में था। ये तुरंत ही अपने को एक्सप्लोड करने जाता है क्योंकि इसको मालूम था अगर ये यहाँ से बच के भी गया तो अंदर जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले से मार देंगे। दूर खड़े मू टियानयुन वगैरह भी इस ऑरा को फील करते और समझ जाते हैं वुल्फ ड्रैगन ने अपने को ब्लो कर दिया। इधर डुआन यू कहता है इस बार हमको उम्मीद है कि शायद जियान कुछ कमाल करे और हमारा नाम सुपर सेक्ट में सबसे ऊपर जाए कंपटीशन में। जियान काफी तेजी से जुआनमू की बॉडी को उठाता है और यहाँ से निकल जाता है। एक मैप की बात जियान और जुआनमू में हुई रहती। जियान इसकी बॉडी पर वो मैप ढूंढने लगता है। फाइनली इसको वो मिस्टीरियस रेजिडुअल मैप मिल जाता है और पास में गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियान को इसके बारे में बताया था, इसलिए जियान इसे ढूंढ रहा था। जियान होली फ्लेम पावर से जुआनमू की बॉडी को बर्न करने लगता है। इसके बॉडी से तुरंत ही कई सारे घोंसली ऑरा निकलने लगते हैं और जियान जुआनमू की बॉडी को पूरी तरह से जला देता है। मतलब यहाँ पर राख भी नहीं बचता है। किंग जुआनलिंग का एक प्लेस था जहाँ पर सोल कार्ड्स थे और यहाँ पर जुआनमू का जो सोल कार्ड था तुरंत ही शैटर्ड हो जाता है, साथ में वुल्फ हेड वुल्फ ड्रैगन का भी। जुआनलिंग गुस्से में था। ये बोलता है कैसे ये हो सकता है। वेंजी कहता है लगता है सोल कार्ड के साथ कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि जुआनमू के साथ तो 2 पावरफुल वॉरियर कहते 8 स्टार डाउटी के। किंग जुआनलिंग भी कहता है हाँ हो सकता है, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ी हो। अब फाइनली जियान तुरंत ही घोस्ट रियल्म का जहाँ पर सील था वहां पर वापस आ जाता है। अब मू टियानयुन जियान से पूछता है क्या तुम सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। जियान कहता है हाँ मुझे तो जाना ही है। अब मू टियानयुन एक स्क्रॉल यूज करने वाला था जिसके थ्रू ये सभी लोग यहाँ से तुरंत ही फेंगजियान पवेलियन में पहुंच जाएंगे। तभी जियान कहता है इस सील का क्या करें। तभी डुआन यू कहता है जब हम अपने एल्डर्स को बताएंगे तो शायद वो लोग कुछ करें। सभी लोग फाइनली टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में एंटर कर जाते हैं। जियान वगैरह के जाने के बाद यहाँ पर एक बंदा छुपा हुआ था। ये जुआनलिंग रॉयल फैमिली का था और कहता है जियान तुम याद रखना मैं अपने किंग को बोलूंगा और तुम में से कोई यहाँ पर बचने वाला नहीं है। अगले दिन बेसिकली सेक्ट कंपटीशन शुरू होने वाला था। इधर फेंगजियान पवेलियन में फेंटियान चिंतित थे जियान अब तक आया क्यों नहीं। तभी यानची कहता है मुझे लगा ही था वो लड़का वापस नहीं आएगा क्योंकि उसने कसम नहीं खाया था। फेंटियान कहते हैं अगर जियान वापस नहीं आया तो हमारा फेंगजियान पवेलियन के काफी लोग जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले सीक्रेटली मार देंगे उस कंपटीशन में। और ये कहते हैं अगर जियान नहीं आया तो हम फेंगजियान पवेलियन वाले इस कंपटीशन में भाग ही नहीं लेंगे। पर यानची कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इसमें तो काफी लाभ भी है हमें, मतलब लोगों को काफी अच्छे सारे ट्रेजर्स भी मिल जाते हैं। तभी यानची स्माइल करता है और कहता है मुझे लगता है वो आएगा ही। इस दौरान यानची फेंटियान फॉर्मेशन के बारे में पूछता है जो डाउसियन लेवल के पावर हाउस को भी ट्रैप कर सकता था। फेंटियान सोचते यानची इस चीज के बारे में तो मुझसे कभी नहीं पूछा था, फिर भी ये लोग मतलब शांत हो जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है, लिटिल ली को दिखाई जाती है। ये काफी चिंतित था क्योंकि जियान अभी तक वापस नहीं आया था। मूफेंग भी चिंतित था। लिटिल ली के कमरे में यिंगिंग आती है और पूछती है जियान आया नहीं क्या अभी। और यिंगिंग का स्ट्रेंथ इस समय 7 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल पर पहुंच चुका था। लिटिल ली बताता जियान काफी लंबे समय से गया है। यिंगिंग कहती मैं भी जा रही हूँ और मैं कल वापस आऊंगी। इधर फेंगजियान पवेलियन में 8 लोग अचानक से प्रकट होते हैं। सभी लोग यानची वगैरह से मिलते हैं और यानची कहते हैं अच्छा तो तुमको जुआनलिंग रॉयल फैमिली वालों ने मारने के लिए पावरफुल वॉरियर्स भेजे थे। मू टियानयुन पूरा किस्सा बताता है कि जुआनमू ने इन लोगों पर अटैक कर दिया था पर फाइनली जियान के आने की वजह से हम लोग बच गए। फेंटियान पूछता है कि जुआनलिंग रॉयल फैमिली वालों का क्या हुआ। जियान तुरंत ही उठ खड़ा होता है और कहता है वुल्फ हेड के जो वुल्फ ड्रैगन थे और वुल्फ हेड उन दोनों को और साथ में जुआनमू को भी मैंने मार दिया। फेंटियान काफी खुश थे इस समय क्योंकि जुआनमू जो था सबसे होशियार बंदा था और शायद वही आगे जाकर के राजा भी बन सकता था। सभी लोग इसके बाद रेस्ट करने चल जाते हैं क्योंकि अगले दिन कंपटीशन शुरू होने वाला था। इधर किंग जुआनलिंग गुस्से में कहता है जियान तुम मारे जाओगे। बेसिकली ये यानची के बॉडी पर जो ब्लड स्टेन था यानी ब्लड की उससे थोड़े बहुत कन्वर्सेशन सुन सकता था। इस समय किंग जुआनलिंग के बॉडी पर वो ब्लड डेमन की मतलब ट्रेस ऑफ उसका ऑरा बाहर आ रहा था। ये गोरफिंड की ऑरा थी और ये कहता है तुम अभी काफी ज्यादा इमोशनल हो, थोड़ा अपने को शांत करो। जुआनलिंग गोरफिंड से कहता है जहां पर सेक्ट कंपटीशन होने वाला है तुम अपने पावरफुल वॉरियर्स को भेजो, क्योंकि किंग जुआनलिंग कहता है वैसे भी तुमको ब्लड चाहिए और यहाँ पर कई सारे ह्यूमन ब्लड तुम्हें मिल जाएंगे। ये सुनकर के गोरफिंड मैलिशियसली लाफ करता है और कहता है मजा आएगा अब इस कंपटीशन में।
अगली सुबह होती है और फेंग जियान पवेलियन में काफी ज्यादा हलचल होता है। सबसे ज्यादा खबर जो रहती है मू फेंग के पास रहती है कि जहाँ पर कंपटीशन होने वाला है, काफी स्ट्रेंज जगह है। इस समय मू फेंग और लिटिल ली बात कर रहे थे और जियान भी यहाँ पर आ जाता है। हजारों डिसाइपल्स देखे जा सकते थे फेंग जियान पवेलियन में। लिटिल विच यानी लिंग जुआन वगैरह यहाँ पर सभी मौजूद होते हैं, किंग जिन वगैरह भी। फेंटियान बताते कि इस बार का जो रूल है सेक कंपटीशन का पिछले बार से कहीं ज्यादा डिफरेंट है। इस समय किंग लाओ, जायोंग ह्यूआन और मू जुजी इनकी तरफ देख रहे थे। जब फेंटियान इस रूल को पढ़ते तो कहते लगता है जुआनलिंग रॉयल फैमिली का इसमें भी हिस्सा है, क्योंकि ये रूल कंप्लीटली हमको ऑब्लिटरेट करता है, मतलब हमारे विरुद्ध बनाया गया है। क्योंकि कंपटीशन में पिछले मतलब नए जनरेशन के अलावा प्रीवियस जनरेशन भी इसमें मतलब भाग ले सकते थे। जैसे कि पिछले कंपटीशन में जो 7 हेवन टेम्पल के शिष्य थे वो पार्टिसिपेट किए थे, पर अगर पिछला रूल देखा जाए तो ये नहीं कर सकते थे, पर नए रूल के हिसाब से ये लोग कर सकते थे। इसका कारण यही था कि जुआनलिंग किंग सबको मारना चाहता था, इसलिए पावरफुल लोगों को भी यहाँ पर एकत्रित कर रहा था। जैसे कि हेवन हॉल के साथों जब वॉरियर्स वहां पर जाएंगे तो इसके पास मौका होगा इन सभी को मारने का भी। और इस बार जो कंपटीशन हो रहा है वो ब्लड रिवर में हो रहा है। ब्लड रिवर जियान ने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना था, क्योंकि ब्लड रिवर ही ह्यूमन वर्ल्ड को और घोस्ट वर्ल्ड को कनेक्ट करता था। तो यहाँ पर काफी ज्यादा घोस्टली ऑरा भी होगी। और घोस्ट वगैरह से सबसे ज्यादा कौन मतलब प्रचलित है यानी मिला हुआ है, और कोई और नहीं बल्कि जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले। ब्लड रिवर बेसिकली 2 लेयर में डिवाइडेड है। फर्स्ट लेयर इस यहाँ पर रिस्क काफी कम होता है, और सेकंड लेयर तो यहाँ पर डेंजर ही डेंजर भरे हुए हैं, और 7 स्टार डाउडी के नीचे का बंदा तो शायद वहां जा भी नहीं सकता है। और पिछले कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट किए थे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स, उनका स्ट्रेंथ तो नए जनरेशन के स्ट्रॉन्गर डिसाइपल से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर, ऐसा फेंटियान कहते हैं। तो स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।